नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए मैथ चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपके जो चैप्टर थ्री चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम आपके एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको समझाऊंगा मैं एग्जाम्पल्स को, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कराऊंगा। तो देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपके सभी कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं पहले से मैंने। अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज कराऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं किस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। देखिए, घातांकों के रूप में लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि घातांकों के रूप में इनको हमें लिखना है। जैसे रूट में 5 है, और आप देख सकते हैं 3√7 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1100 को अंडर रूट में लिया हुआ है और बाहर पावर 9 है। इसी प्रकार से 4 बाहर है, अंडर रूट में 3/4 है। तो इन्हें कैसे घातांक के रूप में लिखेंगे? तो देखिए, नंबर 1 को जब सॉल्व किया गया है तो आप देख सकते हैं, जब किसी भी मान लो नंबर पे रूट लगा होता है, रूट की पावर कितनी होती है? 1/2। तो इसे हम किस तरीके लिखेंगे? 1/2 इस तरीके से लिखेंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 पावर बाहर है, यानी 3 पावर बाहर है, रूट में 7 है। तो यानी ये जो पावर है वो 1/3 के रूप में ही तो है, यानी ये किसकी है? घन मूल्य की पावर है। तो 1/, यानी क्योंकि जो रूट की पावर से बाहर यहाँ 3 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है ना, तो 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो ये 1/9 हो जाएगा। जो बाहर पावर होती है बट्टे में आती है, 1 करके आती है, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्हें हम किसके घातांक के रूप में हमें लिखना है। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन बन के आएगा पेपर में, तो आप इसी प्रकार से उसे लिख देंगे घातांक के रूप में। अब आसानी से आप समझ गए होंगे कि घातांक के रूप में किस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा हुआ है? लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को मूलों के रूप में लिखिए। तो अब इन्हें रूट के रूप में लिखे ले जाइए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 16 पे पावर 1/2 है, यानी ये रूट की पावर है, तो 16 को हम रूट में बंद कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे देखिए रूट में बंद कर दिया है। मूल के रूप में, देखिए मूलों के रूप में, जिस रूप में ये थे एग्जैक्ट उसी में ले जाना है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 125 पे 1/3 है, यानी ये रूट में चला जाएगा। 125 घनमूल्य चला जाएगा 125 का, तो यानी इसे बाहर निकाल लेंगे 3 को। इस तरीके से लिखना है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो ये 11 आ जाएगा बाहर। तो इस तरीके से आप आसानी से आप देख सकते हैं कि घातांकों के रूप में और आप मूलों के रूप में एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ है कि मान बताइए। अब ये मान पूछ रहा है आपसे, यानी 8 पे पावर 1/3, यानी रूट में अगर हम लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 8 और रूट में बाहर 3 पावर रहेगा। अब 3 रहेगा तो इसमें 3, देखो ये 3 बना हुआ ना, 3 का मतलब है इसका जब फैक्टर करेंगे तो 3 का पेयर बनेगा। तो यानी 2 × 2 × 2, तो इसमें 3 का पेयर बनाया, तो 3 के पेयर बनने के बाद हमारा 2 निकल आया। तो इस तरीके से हमें निकालना है, तो वही हमारा 2 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 आंसर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से सब में निकालना है। 27 पे पावर है 2/√3 है, यानी 2/3 लिखा हुआ है 27 पे पावर। अब 27 पे पावर लिखा हुआ है 2/3। अब 2/3 लिखा हुआ है, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे कि इसका जो पावर है वो डिसमिस हो जाए, मतलब जो नीचे वाला पावर है वो डिसमिस हो जाए। यानी 27 को क्या लिख सकते हैं? तो 27 को आप मानते हो कि 3 × 3 × 3 लिख लोगे आप 27 को। तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और बाहर पावर कितना चढ़ा हुआ है? तो बाहर पावर देख सकते हैं 2/3 लिखा हुआ है। 2/3, 2/3, 3 से 3 कट जाएगा। जब 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 3 का, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो इस तरीके से आपका 9 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप देखेंगे तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हुआ है? तो यहाँ पे ये 125 से पूछ रहा है, तो 5 पे पावर कितना होता है? 3 होता है। अगर 5 पे पावर 3 कर देंगे 125 हो जाएगा, और मल्टीपल में 2/3 पावर है। देखो 3 से 3 कट जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 से 3 कट जाएगा, और जब 3 से 3 कट जाएगा 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो वही 25 आपको आंसर बताना था। इस तरीके से आप इस आंसर को निकाल पाएंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी होगी। आप घातांक रूप में लिख लेंगे आप आसानी से। क्या घातांक रूप में लिखे कोई दिक्कत है आपको? पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप देख रहे हैं पहले को हमने सॉल्व करा, तो 37 पे पावर कितना हो जाएगा? 37 पे पावर हो जाएगा 1/4, क्योंकि ये 4 बाहर चढ़ा हुआ है, तो घातांक रूप में जब हम रूट हटाते हैं तो 1/4 के 1 में ले जाते हैं। तो इसी प्रकार से इसे भी 1/5 में ले जाएंगे। आप इसे देख सकते हैं, इसे भी आप आसानी से कर पाएंगे। अब मूल में
वही मूल में आ गया, कन्वर्ट कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो पहले को इसको करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, रूट में 5 पहुंच जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा वाला आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 पावर 6 है तो ये 6 बाहर निकल जाएगा, 25 अंदर चला जाएगा। यहाँ पे थोड़ा 25 या 5 और होना चाहिए, ठीक है, या थोड़ा मिसप्रिंट है, या इधर मिसप्रिंट कर रखा है इन्होंने, दोनों में से इधर एक एक तो मिसप्रिंट है, ठीक है। और रूट 32 पे पावर 1/5 है, इसका मान निकलवाया है, तो मान निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो जो ये 5 है, 5 यानी बाहर है 5, और 32 नीचे है, 32 भीतर है, यानी 32 का फैक्टर करोगे तो 5 का पेयर बनेगा। 32 का फैक्टर करोगे तो किसका बनेगा, 5 का पेयर बनेगा। तो आप 2 से काटते हैं, 2 कन 2, 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये 5 बाहर है 5, तो 5 बनना चाहिए पेयर, 1 2 3 4 5, तो 5 का पेयर बनेगा, पूरा पूरा पेयर बनेगा तो कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। तो वही 2 आंसर है यहाँ पे। या तो आप इसको 5 के पावर में बनाइए, फिर 1/5 है तो 5 से 5 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सरल कीजिए, सरल कीजिए। इन्हें इन्हें क्या, जब इनके बेस समान है, जैसे इनमें आप देख रहे हैं बेस समान है, तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 7 पे पावर 1/2 प्लस में कितना हो जाएगा, 3/2। अब इन दोनों के बेस समान है, मतलब हर समान है, हर समान है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो 7 पावर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4, बट्टे में नीचे हो जाएगा 2, और 2 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, और फिर इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। तो 49 आपका आंसर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे आप देख सकते हैं जब सॉल्यूशन किया हुआ है तो आप देख सकते हैं इन पावरों को आपस में जोड़ लिया तो 7 पे पावर 4/2 हो गया, यानी 7 पे पावर 2 हो गया, और 7 7 का जब मल्टीपल करा तो हमारा 49 आ गया। आप कर सकते हैं सभी क्वेश्चनों को, कुछ नहीं है इनमें। आगे क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देख सकते हैं 13 पावर 4/3 दिया हुआ था, भाग में 13 पावर 1/3 से भाग दे रहा था। तो ये जो अब ये जो पावर भाग में दे रही है ये नीचे से, तो अब नीचे है, नीचे जाएगी ऊपर तो माइनस की हो जाएगी, तो वही देखिए यहाँ पे घटा दिया गया, क्योंकि बेस इनके सेम है। यहाँ देखिए 13 सेम है, यहाँ भी 13 सेम है, तो ऊपर जाके ये पावर घट जाएगी। जब ऊपर पावर जाके घट जाएगी तो कितनी बचेगी देख सकते हैं आप, 13 पावर 1 बच रहा है, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और बट्टे में 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा 1, यानी 13 का बन जाएगा केवल 13। 13 का एक बार मल्टीपल करेंगे तो 13 ही बनेगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका कितना हो जाएगा, पावर 110 पे पावर 1/2 इंटू में 4 है, तो 2 से काट देंगे ये, जैसे ये लिखा हुआ 110 पे पावर लिखा हुआ 1/2 इंटू में 4 लिखा हुआ है, तो इसे 2 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा ना। अब 110 का 2 बार मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 और 00 आ जाएगा, कितना 121 और 00, क्योंकि 11 का मल्टीपल कितना होता है, 121 होता है, 11 11 का, और 00 2 0 लग जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं 5 पावर 10 है और उसका 0 है, तो 5 पे पावर 10 में 10 का जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, 5 पावर 0। और हमने कहा था किसी पर भी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना है, 1 है। ये मैंने आपको जब कंसेप्ट करा रहा था उस समय हमने आपको समझाए हुए थे। तो इस तरीके से आपके ये जो एग्जाम्पल्स हैं इस वीडियो के अंतर्गत समाप्त हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो ये देखिए जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं वो आपको बारी बारी से देखने के लिए मिलेंगे सभी। तो आपको वो वीडियो आपको मिल जाए इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।